बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने हाल ही में जहानाबाद में जेडीयू के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान भूमिहार जाति पर एक विवादास्पद टिप्पणी कर दी। चौधरी ने कहा, मैं भूमिहार जाति को अच्छे से जानता हूं। जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इस जाति के लोग नीतीश कुमार का साथ छोड़कर भाग गए। वहीं अशोक चौधरी के इस बयान को भूमिहार समाज से जोड़कर देखा गया। इसके बाद से ही प्रदेश की सियासत में उबाल आया हुआ है। उनकी इस टिप्पणी पर जेडीयू ने उनके बयान से किनारा कर लिया है, साथ ही उन्हें नसीहत भी दी है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज ने कहा कि अनुशासन कायम रखना ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के अधिकार क्षेत्र में है। अभी उपचुनाव होने वाला है, ऐसे समय में ऐसे बयान से बचना चाहिए और अपनी भूमिका को समझना चाहिए। ये जनता दल यू है, परिवार की पार्टी नहीं है। कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत ये पार्टी खड़ी हुई है, तो बिन कारण विवाद पैदा करना ये अपने लिए आत्मघाती है। हमारी पार्टी सबके लिए है और नीतीश कुमार ने सबके लिए काम किया है। वहीं अशोक चौधरी के बयान पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। भूमिहारों के खिलाफ विवादास्पद बयान देने पर भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि अशोक चौधरी जैसे लोग जो जाति की बात करते हैं वो न जमात के हितैषी होते हैं न राष्ट्र के। तो वहीं मुजफ्फरपुर में पूर्व मंत्री व बीजेपी नेता अजीत कुमार ने एक सधे हुए अंदाज में चुनाव के दौरान का आईना दिखाया। देखिए, आदरणीय अशोक चौधरी जी बड़े सीनियर बिहार के लीडर हैं और जिम्मेदार लीडर हैं। कल जहानाबाद में एक कार्यक्रम में उन्होंने भूमिहार समाज के बारे में जो टिप्पणी किया है उससे पूरे बिहार के भूमिहारों के बीच काफी गलत संदेश गया है। लोग काफी आक्रोशित हैं। लोकतंत्र में मतदाता मतदान करने के लिए स्वतंत्र होता है। वह अपने स्वविवेक से मतदान करता है और कोई पार्टी कोई उम्मीदवार हारे जीते इसका ठिकरा किसी जाति विशेष पर यदि आप फोड़ते हैं तो ये काफी गैर मुनासिब है। मैं भी सामाजिक संगठन चलाता हूं। हम समाज को मजबूती कैसे मिलेगा, समाज कैसे मेरा आगे बढ़ेगा, हम लोग इस बिंदु पर काम करते हैं, न कि समाज के दूसरे वर्गों को नीचा दिखाने की बात करते हैं। हम समाज के सभी जाति सभी वर्ग का सम्मान करना हमारे जीन में है। हमारे पूर्वजों का ये इतिहास है कि समाज के सभी वर्गों के उत्थान सम्मान के लिए हमारे पूर्वज काम करते। इधर प्रतिकार भाव में अशोक चौधरी ने भी कहा कि वो भूमिहार विरोधी नहीं है, वो भूमिहारों की गोद में पले हैं। जनता दल में रहते हुए जो लोग पार्टी का साथ नहीं दिए चुनाव में, उनके बारे में हमने कहा। इसको लोग मेरा पूरा भाषण पढ़िए, सुनिए क्या हमने कहा। हम तो ये भी कहते हैं, ललन बाबू को मुंगेर में लोग भूमिहार बना दिया, इनको चंद्रवंशी बना दिया, वहां अति पिछड़ा वोट नहीं किया। जीवन भर मंडल कमीशन से लेकर के नीतीश कुमार के समता काल से लोग ललन बाबू पिछड़ा अति पिछड़ा के लड़ते रहे। अब आपको चुनाव के समय बना दिया, अशोक महतो को वोट कर दिए। हम उस भावना के खिलाफ बोल रहे हैं ना। जनरल लोग खिलाफ होते हैं, अलग बात है, लेकिन जो पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी में जिनको ताकत दिया है, जो पार्टी में हैं, जो भविष्य में और आगे भी पार्टी में रहना चाहते हैं, हम उनके बारे में वो क्यों नहीं अपनी ताकत लगा। हमको 5% वोट आता, हमको 10% वोट, कम से कम हमको लगता ना भाई अपने लोग लगे हुए हैं। कोई जब सिंबल किसी पार्टी में मिल जाता है, मैं संगठन का आदमी हूँ, यूथ कांग्रेस NSUI से हम संगठन में, छात्र राजनीति से संगठन में काम कर रहे हैं। जो तक व्यक्ति को सिंबल नहीं मिलता वो एक जात का होता है, सिंबल मिलने के बाद वो पार्टी का आदमी होता है। और पार्टी को भी आप जात में बांटिएगा, मेरा तो बोलने का भाव वही था ना जी। लेकिन अब है कि कुछ लोग को लगता है कि हम शंकराचार्य हैं। मेरे तो ये भी जा रहा है कि आप अपने दामाद के लिए घोसी सीट चाहते हैं, उनके लिए घोसी चाहते हैं। हमारे सायन कुणाल हो गए हैं, क्या नाम है, कमला हैरिस, पुतिन, कि जहां हम जाते हैं, जहानाबाद गए तो घोसी लड़ाना चाहते हैं, बरबीघा जाते हैं तो कहते हैं बरबीघा लड़ाना चाहते हैं, समस्तीपुर जाते हैं तो कहते हैं वहां लड़ाना चाहते हैं। अरे बेचारा लॉ करके अपना लॉ फर्म चला रहा है, उनको चलाने दीजिए।
अब हमारे कंधा पर बैठ के हमारा दामाद का शिकार मत करिए, ये सब गलत राजनीति है। आखिरी सवाल है, कह रहे हैं कि आपका जो बयान था उसमें ये आप कहें कि भूमिहार को हम अच्छे से जानते हैं, इसको लेकर अच्छे से जानते हैं इसलिए कि भूमिहार के जो लोग हैं, मेरे पिताजी महेश बाबू और श्री बाबू के साथ, मेरे पिताजी को श्री बाबू ने पढ़ाया, पहला इस प्रदेश में 25 लाख रुपया का मुख्यमंत्री ग्रांट मेरे पिताजी को श्री बाबू ने दिया है। काहे के लिए? उन्होंने कहा कि लॉ कभी मत छोड़ना, राजनीति का कोई ठिकाना नहीं है कि तुम जूता गौन कपड़ा पहनो और हाईकोर्ट में जाके प्रैक्टिस भी करो। मैं क्या कहा, मेरा भाव था कि हम भूमिहारों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमने ये भी कहा कि हम अपने बेटी का ब्याह किए हैं भूमिहार में, तो ये तो हम समाज के प्रति अच्छी बात बोल रहे हैं कि बुरी बात बोल रहे हैं? कुणाल साहब से बड़ा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो ये जरूर कह रही हैं कि जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव के समय नीतीश कुमार के निर्णय का सम्मान नहीं किया और दिल्ली भाग गए, उन्हें साइडलाइन करना चाहिए। उनका निशाना जगदीश शर्मा पर था। दरअसल लोकसभा चुनाव के समय जगदीश शर्मा दिल्ली चले गए थे। उनके पुत्र राहुल शर्मा ने भी चुनाव प्रचार नहीं किया था। इसी क्रम में अशोक चौधरी ने अपनी बात कही थी। पटना से संजीव कुमार और मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।